नमस्कार साथियों, आपका धर्माणी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना, और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जो कि दिशा बुक का सॉल्यूशन पूरा करेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार, जो कि राजस्थान ज्योग्राफी में आता है और इस टॉपिक से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो क्षेत्रफल और स्थिति विस्तार के बारे में। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या होगा कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, तो वो है उत्तर पश्चिमी भाग में। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है? उत्तर पश्चिमी भाग में। ये तो सीधा से सीधा प्रश्न आता है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान आकार में कैसा है? विषमकोणीय, पतंगाकार या फिर चतुर्भुजाकार है, यानी कि रोम्बॉल्ट। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है कि राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239? ये तो गलत है। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 869 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। जबकि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920, जबकि इसमें 6,920 है। तो अपना अगला प्रश्न कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कि राजस्थान का स्थान है वो पहला है। और निम्न में से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल घेरता है? तो वो है राजस्थान ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। राजस्थान के पास दूसरा नंबर महाराष्ट्र का आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 10.41।
राजस्थान का क्षेत्रफल यूरोपीय देशों में किन के क्षेत्रफल के बराबर है? तो नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। तो इसमें 1 और 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के बीच। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाले दोनों दिशाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? तो वो नागौर में काटती है, जो कि मध्य में जिला है नागौर। और नागौर में अगर गांव देखे तो लामपोलई गांव। राजस्थान के बारे में कथनों में से कौन सा सही नहीं है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व विस्तार कम है। पूर्व का विस्तार 869 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण है 826। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में कितना अंतर है? तो 43 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869, और इन दोनों के बीच की लंबाई है वो 43 किलोमीटर। नमस्कार, जैसा कि अगला प्रश्न अपना क्या है कि जिलों को पूर्व से पश्चिम तथा सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें अपने सबसे पहले आएगा बूंदी, उसके बाद अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, और नागौर के सबसे अंतिम में आता है उदयपुर। तो इसमें सही ऑप्शन बी होगा 1, 2, 4, 3। श्री गंगानगर जिला क्षेत्र किस भाग में स्थित है? श्री गंगानगर सबसे ऊपर है, तो वो उत्तर भाग में स्थित है। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम यानी कि सबसे पहले आएगा करौली। पूर्व में कौन सा जिला है? धौलपुर, जहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। करौली, धौलपुर, सबसे पहले करौली, उसके बाद करौली, धौलपुर, उसके बाद सवाई माधोपुर आता है।
उसके बाद बीच में आता है अजमेर, और सबसे पूर्व के बाद पश्चिम की तरफ जाते हैं तो सबसे एंड में आएगा जोधपुर। ठीक है, तो अगला प्रश्न, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व, वापिस प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से अपने को पश्चिम में जाना है तो पूर्व में आता है करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा बूंदी। तो सबसे पहले बूंदी आ गया, उसके बाद बूंदी के बाद पश्चिम की तरफ जाते हैं तो अजमेर, और नीचे की तरफ आता है तो पाली, और सबसे एंड में आता है पश्चिम में बाड़मेर। तो इसमें सबसे जो सही ऑप्शन है वो 1, 2, 3, 4। राजस्थान को पूर्व से पश्चिम और पूर्व से पश्चिम में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें अपना जो तीसरा आंसर है वो सही है कि पूर्व में सबसे कौन सा जिला आता है, इधर धौलपुर आता है, और उसके बाद कौन सा आता है, और बीचों बीच कौन सा आता है, अजमेर आता है। ठीक है, और अजमेर के बाद कौन सा आता है, इधर नीचे आता है पाली आता है, और पश्चिम में तो जैसलमेर आता ही है। अगला प्रश्न है कि जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण, उत्तर में सबसे ऊपर की तरफ गंगानगर आता है। उत्तर की तरफ कौन सा आता है, गंगानगर आता है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है जालोर, सॉरी जालोर नहीं आता है। उसके बाद आता है इधर बीकानेर आता है। उसके बाद इससे भी थोड़ा नीचे उतरते हैं दक्षिण की तरफ तो आता है जोधपुर, और जोधपुर के बाद सबसे नीचे आता है जालोर। रामदेवरा जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में स्थित है रामदेवरा मुख्यालय? पूर्व दिशा में, क्योंकि सामने से सूरज उगता है रामदेव जी मंदिर के। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो राजस्थान का जो मैप है उसमें सबसे दक्षिण में कौन सा आता है? मेड़ता, चित्तौड़, ये तो दक्षिण में नहीं है थोड़ा, और सुदूर पाली ये भी बीचों बीच है, और मारवाड़ जंक्शन उदयपुर वाला भी बीचों बीच आता है, और सबसे जो दक्षिण में आता है वो है इसमें राजसमंद है। ऑप्शन क्या सही है? निम्नलिखित में से सबसे अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? सबसे अधिक भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? तो सबसे जो ज़्यादा दूरी है ना वो सब सिरोही से जयपुर जाना, ये 400-500 किलोमीटर है, और उदयपुर से जयपुर जाना ये सबसे ज़्यादा दूरी वाला है, क्योंकि कोटा के पास में जयपुर है, और जयपुर से जोधपुर भी लगभग पास में ही है, और बीकानेर भी दूर है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ना भौगोलिक समूह वाला वो जयपुर और उदयपुर है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से
राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर और जो 29 जिलों से मिलकर बनती है। राजस्थान की जो अंत राज्य सीमा है ना वो 4,850 है और वो 25 जिलों से केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले, जो कि केवल अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या है ना वो 4 ही है और केवल अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या वो 23 से मिलकर बनती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है कि उत्तर में सबसे ऊपर कौन सा है? गंगानगर। और गंगानगर के बाद नीचे थोड़ा आते हैं तो बीकानेर थोड़ा भाग है, तो बीकानेर हो गया। बीकानेर के बाद जैसलमेर और उससे भी नीचे आते हैं तो बाड़मेर। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है। राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? दक्षिण से उत्तर की ओर कौन से जिले स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनती है? तो हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर और बीकानेर, इन चारों में से बाड़मेर के साथ दोनों सीमा बनती हैं। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? तो 4 जिले हैं वो। रेड क्लिक रेखा पर स्थित राजस्थान में विस्तार क्या है इसका? तो रेड क्लिक रेखा का विस्तार राजस्थान में है हिंदुमल कोट गंगानगर से बागेश्वर बाड़मेर तक। राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो वो है जोधपुर की। राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? हनुमानगढ़ की। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर स्थित है। इनमें से सबसे लंबी किस जिले की है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिलों में से सबसे लंबी सीमा किसकी है? तो वो है जैसलमेर की 38,401 वर्ग किलोमीटर इसकी सीमा, कुल क्षेत्रफल है इसका। जबकि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना वो है 464 सर्वाधिक। इसके बाद बाड़मेर की 228 लगती है, अनूपगढ़, बीकानेर। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है? तो वो है गंगानगर। सॉरी, इसमें हनुमानगढ़ सबसे नजदीक स्थित है। हनुमानगढ़ के बाद गंगानगर आता है।
राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट स्थित है? इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है गंगानगर। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित कौन सी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? बीकानेर की। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? गुजरात के साथ सबसे कम सीमा किसकी लगती है? बाड़मेर की। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। राजस्थान की किस जिले की सीमा एमपी से लगती है? राजस्थान की एमपी राज्य से लगने वाली सीमा जो कि है झालावाड़ जिले की। इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे कि किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, वो जिला कौन सा है जिसके साथ में 89 किलोमीटर सीमा लगती है? तो वो जिला है अपने पंजाब आता है, जिसके साथ कितनी 89 किलोमीटर सीमा है। राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों है? वो है इसमें गंगानगर। इसमें गंगानगर की सीमा दोनों राज्यों के साथ लगती है। राजस्थान का वो जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों से लगती है? वो कौन सा है? इसमें राइट ऑप्शन है बाड़मेर। राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर में पूछा गया था 2018 में और कनिष्ठ सहायक में पूछा गया 2019 में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है अपना 3 नंबर सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इनकी सीमा गुजरात से लगती है। राजस्थान की किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिससे सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा लगती है? तो राजस्थान का ऐसा एकमात्र जिला है पाली, जिसकी 8 जिलों के साथ लगभग सीमा लगती है। राजस्थान व इसकी सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। तो वो कहाँ पे स्थित है? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन एमपी में स्थित है। कहाँ पे? एमपी में स्थित है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनका सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा न तो भारत से लगती है किसी राज्य से और न ही राजस्थान में लगती है किसी जिले से? ऐसे जिले कौन कौन है? तो ऐसे जिलों की श्रेणी में आता है पाली। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा पाली, जोधपुर, नागौर, टोंक और बूंदी, अजमेर और राजसमंद वाला जिला। इनकी सीमा भारत के किसी राज्य से नहीं लगती और किसी देश से नहीं लगती है।
निम्नलिखित में से वो कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? वो जिला है जोधपुर जिला, जो किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्य या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, तो वे जिले कौन से हैं? इन जिलों की श्रेणी में आते हैं पाली, जोधपुर, बूंदी, दौसा और राजसमंद। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? बूंदी की सीमा किसी अन्य राज्य से या फिर किसी देश से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती? वो है इसमें दिल्ली। राजस्थान का वो जिला भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा यूपी व एमपी से मिलती है, वो जिला कौन सा है? वो जिला इसमें धौलपुर है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला सबसे पूर्व में धौलपुर है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है? कौन सी है? कुशलगढ़। 12 जिले की सीमा राजस्थान की कितने जिलों से लगती है? 12 की सीमा राजस्थान के 2 जिलों से लगती है। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती? धौलपुर से नहीं लगती है। कर्क रेखा राजस्थान की किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से निकलती है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न कि कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? वापिस यही प्रश्न है। तो कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और उसका भारत में जो 8 राज्य है इसका एक सूत्र है बंगुराम जा छतरी में। कर्क रेखा राजस्थान की किस भाग से गुजरती है?
कर्क रेखा राजस्थान की दक्षिण भाग से गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। इसका राइट ऑप्शन है कर्क रेखा। राजस्थान की किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, वो जिला कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन श्री गंगानगर। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? इसका राइट ऑप्शन बांसवाड़ा में। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? पूर्व दिशा में धौलपुर में होता है। राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? तो गुजरात के साथ सीमा विवाद राजस्थान का चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? इसका राइट ऑप्शन 2 है। 23 डिग्री 3 डैश से 30 डिग्री 12 डैश उत्तर और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्व। राजस्थान की स्थिति और उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बताइए। तो राजस्थान की स्थिति क्या है? 23 डिग्री 3 डैश से 30 डिग्री 12 डैश उत्तर से 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। और इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर .74। और इसमें जो राइट ऑप्शन वो 1 नंबर। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर अक्षांश। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 8 डिग्री 47 और उत्तर से दक्षिण का 7 डिग्री 9 मिनट। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? तो इसमें राइट ऑप्शन हनुमानगढ़ है। राजस्थान के किन 2 जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है? इसका राइट ऑप्शन है पाली और बाड़मेर। कोटा की देशांतरी स्थिति क्या है? कोटा की देशांतरी स्थिति 75 डिग्री से 77 देशांतर पूर्व।
23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बांसवाड़ा एवं जैसलमेर। अगला प्रश्न है कि किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? इसका जो राइट ऑप्शन है जैसलमेर। भारतीय मानक समय 6:15 साय पर घाटुल, जो कि 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो वो स्थानीय समय में क्या होगा? स्थानीय समय में 5:42 और 40 सेकंड। इसमें राइट ऑप्शन 3 होगा, 5, 42, 40। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट ऑप्शन है दूसरा, 5 राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान एमपी की सीमा पर स्थित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, उदयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा एमपी से नहीं लगती? इसका राइट ऑप्शन है डूंगरपुर और भरतपुर। राजस्थान में कौन सा जिला यूपी राज्य की सीमा से लगा हुआ है? इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर, भरतपुर और धौलपुर दोनों। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वो जिला कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है प्रतापगढ़। ठीक है, तो आज ये अपनी क्लास एंड होती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे से आगे दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, जो भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ज़रूर पहुंचाना, और वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करना।